दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2021 तो आपको याद ही होगा। जब टोक्यो ओलंपिक 2021 में मीराबाई चानू ने पहला सिल्वर मेडल जीता तो पूरा देश खुशी से झूम उठा। उसके बाद लवलीना, फिर नीलाकांता शर्मा लाइन से मेडल पे मेडल आते चले गए और सबसे अंत में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल पाकर इतिहास रच दिया। लेकिन इसके कुछ दिन बाद असम की रहने वाली अंकिता कोवर, जो कि मिली सोमन से विवाह के बाद ज्यादा चर्चित हो गई, उन्होंने एक ट्वीट किया और लिखा कि हम नॉर्थ ईस्ट वाले केवल तभी भारतीय होते हैं जब हम मेडल जीतते हैं, नहीं तो हमको चाइनीज, नेपाली, चिंकी और अब तो कोरोना कहकर बुलाते हैं। इस ट्वीट में बहुत दर्द छिपा था और हम सभी के लिए एक सवाल छिपा था कि जिन लोगों के मेडल जीतने पर सारा देश खुशियां मनाता है, मेडल जीत के वापस आने पर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करता है, हम में से ही कुछ लोग उन्हीं नॉर्थ ईस्ट के लोगों को पूरी तरह इंडियन क्यों नहीं मानते। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप इस बात पर प्राउड फील करोगे कि हमारे देश का एक हिस्सा है जहाँ के लोगों से पूरे देश को काफी कुछ सीखने की जरूरत है। आइए जानते हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 8 राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम आते हैं। भारत की जनसंख्या की 3.71% आबादी नॉर्थ इंडिया में रहती है और भारत की टोटल जमीन का 8% हिस्सा नॉर्थ ईस्ट में आता है। नॉर्थ ईस्ट में काफी फेमस जगहें हैं, जैसे मानसीराम मेघालय, दुनिया की सबसे वेटेस्ट प्लेस, दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा रेशम बुनाई सेंटर जैसी जगह है नॉर्थ ईस्ट में है। अगर देश सेवा की बात करें तो यहाँ दुनिया की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्सेज में से एक असम राइफल हमेशा देश सेवा में तत्पर रहती है और नागा बटालियन जैसी रेजिमेंट छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सलियों से दिन रात जंग लड़ती हैं। तब आप और हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं जो हम लोगों को नॉर्थ ईस्ट के लोगों से सीखनी चाहिए। नंबर 1, स्पोर्ट्स कल्चर। दोस्तों, इतिहास गवाह है भारतीय फुटबॉल बाईचुंग भूटिया के नाम से जाना जाता है। भारतीय बॉक्सिंग मैरी कॉम के नाम से जानी जाती है। सोमदेव देववर्मन, दीपा कर्माकर और हिमा दास जैसे कितने नाम बार बार आपसे कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ तो ऐसा है जो देश के बाकी हिस्सों को यहाँ से सीखना चाहिए। हम मीराबाई चानू, लवलीना, नीलाकांता शर्मा, इन सभी की जीत पर 2 दिन खूब खुशियां मनाते हैं, लेकिन इनसे कुछ सीखते नहीं है। हर राज्य को, यहाँ तक कि केंद्र सरकार को भी नॉर्थ ईस्ट के स्पोर्ट्स कल्चर से इंस्पायर होना चाहिए। मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग स्पोर्ट्स में इसलिए मेडल लाते हैं क्योंकि स्पोर्ट्स उनके डीएनए में है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ के लोग मेडल इसलिए लाते हैं क्योंकि वहाँ हर घर पर सिखाया जाता है कि किसी खेल में जरूर आगे जाओ और मेडल लाओ, जबकि बाकी के पूरे देश में स्पोर्ट्स को इतना महत्व नहीं दिया जाता। बच्चों का भविष्य बस किताबों, एग्जाम और नंबरों के बीच ही खत्म हो जाता है, जबकि नॉर्थ ईस्ट में माना जाता है कि फिजिकल फिटनेस जिंदगी का अहम हिस्सा है, इसीलिए वहाँ के स्कूल और कॉलेजों में सीरियस स्पोर्ट्स चलता है। मैं सरकार से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में स्पोर्ट्स का हब बनाइए, तब देश को मेडल उंगलियों पर नहीं गिनने पड़ेंगे। हम भी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में सैकड़ों मेडल लाएंगे। नंबर 2, साफ सफाई। देश के प्रधानमंत्री जी पिछले कई सालों से स्वच्छ भारत की मुहिम चला रहे हैं, लेकिन आज भी आधा भारत स्वच्छ नहीं है, क्योंकि स्वच्छ भारत के लिए सोच के स्तर पर बदलाव की जरूरत है। दोस्तों, मिजोरम में एक छोटी सी जगह है बाइट। वहाँ पर हर शनिवार को सुबह छोटे छोटे बच्चे झाड़ू लेकर पूरा शहर साफ करते हैं और अगर वहाँ कोई कचरा फैलाता है तो सारे बच्चे उसके घर के सामने जोर जोर से शोर मचाते हैं ताकि वो आदमी शर्मिंदा हो, और इस वजह से वहाँ कोई भी कचरा फैलाने से पहले 100 बार सोचता है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों में सफाई के प्रति अवेयरनेस इतनी ज्यादा है कि शिलांग एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है और यहाँ विदेशों से पर्यटक घूमने आते हैं और यहाँ बड़ी बड़ी फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज शूट होती हैं। सिक्किम हिंदुस्तान के सबसे क्लीनेस्ट राज्यों में से एक है। यहाँ 98% से ज्यादा घरों में टॉयलेट है, जबकि बाकी इंडिया के ग्रामीण इलाकों में लोग आज भी सुबह सुबह लोटा लेकर या तो खेतों की तरफ जाते हुए दिखते हैं या फिर रेल की पटरियों पर। नंबर 3, ऑर्गेनिक फार्मिंग। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि सिक्किम भारत का सबसे पहला ऑर्गेनिक स्टेट है। मेघालय, असम, ये सब ऐसे राज्य हैं जहां पर बहुत तेजी से ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाया जा रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग कृषि का वो प्रकार है जिसमें हम कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसी तरह के रासायनिक पदार्थों का प्रयोग नहीं करते और पूरी तरह से जैविक खाद यानी घरेलू कचड़े और जानवरों के गोबर आदि से बनी खाद का उपयोग करते हैं। हम सभी को नॉर्थ ईस्ट के इन राज्यों से जैविक कृषि की प्रेरणा लेनी चाहिए, जिससे हम देश के युवाओं, बच्चों और आने वाली नस्लों को खतरनाक बीमारियों से बचा सकें। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली महिलाओं के लिए कितनी असुरक्षित है हम सभी जानते हैं। देश में और भी कई सारी सिटीज हैं जो महिलाओं के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसके विपरीत अरुणाचल प्रदेश, असम महिला सुरक्षा में दूसरे और तीसरे नंबर पर रैंक करते हैं।
अब जरा सोचिए कितने अफसोस की बात है जब नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की महिलाएं दूसरे राज्यों में पहुंचती हैं तो उन पर तरह तरह के कमेंट किए जाते हैं और वो पूरे टाइम असुरक्षा में जीती हैं। आप मेघालय के खासी ट्राइब के बारे में सुनकर चौंक जाएंगे। यहाँ जब बेटी पैदा होती है तो पूरे गांव के लोग जश्न मनाते हैं और हर्ष उल्लास में डूब जाते हैं, जबकि देश के बाकी हिस्सों में जब बेटी पैदा होती है तो आप तरह तरह की खबरें सुन ही लेते हो कि उनके साथ क्या होता है। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में 80% महिलाओं के पास मोबाइल है, जबकि पूरे देश में 46% महिलाओं के पास मोबाइल है। नॉर्थ ईस्ट में 95% महिलाएं घर के निर्णय लेने में हिस्सा लेती हैं, जबकि पूरे देश में 84% महिलाओं को ही ये मौका मिल पाता है। ये कुछ मुख्य बातें थी जो पूरे देश को नॉर्थ ईस्ट के लोगों से सीखनी चाहिए। अब नॉर्थ ईस्ट की प्राकृतिक खूबसूरती के बारे में जान लेते हैं। अगर आपको वाइल्ड लाइफ से प्यार है, अगर आपको एडवेंचर पसंद है, अगर आपको प्राकृतिक खूबसूरती पसंद है, अगर आपको धार्मिक कल्चर पसंद है, तो आपको जिंदगी में कम से कम एक बार नॉर्थ ईस्ट जरूर जाना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश को हम चाइना के कारण झंझटों के रूप में देखते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भारत में जब सूर्योदय होता है तो सूरज की पहली किरण यहीं पर पड़ती है। सिक्किम में नाथुला पास, गुरुदोंग मार लेक, और यदि आप एक पक्षी प्रेमी हैं तो मिजोरम में दुनिया की हर नस्ल की पक्षियों का हब है। नागालैंड जाएंगे तो वहाँ की संस्कृति म्यूजियम, असम में जाएंगे तो कामाख्या मंदिर। ऐसे ही इतने सारे पर्यटन स्थल हैं कि इस एक वीडियो के माध्यम से उनको कवर करना संभव ही नहीं है। एक ट्रिप इन राज्यों की जरूर बनाइए दोस्तों, आपको इन राज्यों से प्यार हो जाएगा और यहाँ के हम्बल लोग आपके दिलों में बस जाएंगे। आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आज के बाद अगर आपको नॉर्थ ईस्ट के लोग कहीं दिखें तो कभी आपके अंदर उनके लिए नेगेटिव थिंकिंग नहीं आनी चाहिए, जबकि आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिए कि वो हमसे कई ज्यादा देशभक्त हैं, क्योंकि हम तो बस नारे लगाते हैं, जबकि नॉर्थ ईस्ट के लोग मेडल लेकर पूरे विश्व में भारत के लोगों का सर गर्व से ऊंचा करवाते हैं। जय हिंद।